हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रिएटिव मॉम्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों को खाना कैसे खिलाएं। बच्चा खुद से खाना नहीं खा रहा है। बच्चा 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, लेकिन खुद से खाना नहीं खाता। क्या करूं? क्या मिस्टेक रह गई, क्या गलती रह गई? क्योंकि हम तो अच्छे से अच्छा बच्चे को खाना खिलाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा जो है फूड उनको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बच्चा खाता क्यों नहीं है और खुद से क्यों नहीं खाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, बच्चे जब छोटा था तो क्या आपने उसकी फूड हैबिट डेवलप की, खुद से खाने की हैबिट डेवलप की? नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हम अगर बच्चे को खाना खिलाते हैं तो वो बहुत अच्छे से खा लेता है, अगर खुद से खाता है वो थोड़ा थोड़ा ही खा पाता है। राइट? अगर सही होगा तो कमेंट कर देना। हमें ऐसा लगता है ना स्टार्टिंग में। तो ये हमारी जो पहली मिस्टेक होती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ों को पकड़, और हाँ, एक चीज़ आप और नोटिस करना, जब बच्चा छोटा था तो सबकी थाली से खाना निकाल के वो खाना चाहता था, पकड़ता था, लेकिन हम उसे खाने नहीं देते थे। क्यों? इसलिए कि बच्चा या तो फैला लेगा या उसको अटक जाएगा, या अटकता नहीं है। अगर हार्ड चीज़ आप बच्चों को नहीं दे रहा, सॉफ्ट दे रहा है, तो वो गम से भी चबा सकता है बच्चा। अगर दांत नहीं है तो भी चबा सकता है। ठीक है, लेकिन हमने ये नहीं किया। क्योंकि कई बार देखिए, इसके कई रीज़न होते हैं। एज अ मदर हम बहुत ज़्यादा टेंशन भी होते हैं कि बच्चे को कहीं गले में अटक ना जाए। ठीक है, हमें एक्सपीरियंस नहीं होता कि बच्चे खा पाएगा या नहीं, तो ये भी होता है। और दूसरी चीज़ एक ये भी होता है कि बच्चा फैला लेगा, इससे अच्छा हम ही खिला देंगे। ठीक है, तो ये बहुत मुझे लगता है कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनकी जिनकी ये प्रॉब्लम है, 90% जो है तो ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हुई होगी, तभी बच्चा खाना खाना नहीं सीखा। ठीक है, अब एक दूसरी बात होती है कि जब हम बच्चे को खाना खिला रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चे का इंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं। बच्चा अगर खाना नहीं खाया एक दिन, तो हम क्या सोचते हैं कि या तो मोबाइल लगा दो या टीवी लगा दो या कुछ भी ऐसी चीज़ें रख दो जिसमें बच्चे का जो ब्रेन है, जो बच्चे का मन है, उसमें लग जाए और हम बच्चे को अच्छे से खाना खिला पाएँ। और ऐसा होता भी है। जब आप मोबाइल लगा देते हो तो बच्चा खाना अच्छे से खा लेता है, जब आप मोबाइल नहीं लगाते हो तो बच्चा अच्छे से खाना नहीं खाता है। यस, तो कमेंट कर देना। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? जब आप बच्चे को मोबाइल दे देते हो तो उसका खाना से पूरा दिमाग डाइवर्ट होकर मोबाइल पे लगा होता है। उसे ये नहीं पता होता कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं कैसे खा रहा हूँ। बस उसका दिमाग मोबाइल में लगा होता है। इसीलिए भले ही आप कितना भी खाना खिला दें, लेकिन अगर मोबाइल और टीवी के साथ बच्चों को खाना खिला रहे हैं तो वो उनकी हेल्थ में कभी नहीं लगने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो बॉडी है, वो ब्रेन के अकॉर्डिंग ही काम करता है। हम जो सोचते हैं समझते वैसा ही हमारा दिमाग काम कर रहा है। तो जब बच्चे को पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, तो शरीर में वो खाना कैसे लगेगा? तो बच्चे को जब भी खाना खिलाएं, ठीक है, तो उसे इंट्रोड्यूस जरूर करिए कि आप उसे क्या खिला रहे हो, आप क्या खिला रहे हो, उसके कितने बेनिफिट है, कितना मजा आने वाला है, कितना टेस्टी है। जब आप बच्चे को एक अलग ही एक्सप्रेशन से खिलाएंगे कि बच्चा देखो कितना प्यारा चीज़ मैंने आज आपके लिए बनाया, पता है इतनी सारी वेजिटेबल मैंने इतने अच्छे से बनाई है कि देखो कितना सुंदर है, तरह तरह डिज़ाइन में दे सकते हैं, कलर कलर के फ्रूट्स उसे खिला सकते हैं। देखिए, बच्चा छोटा है, अभी इतना नहीं समझता है वो। ठीक है, अभी उसका टेस्ट डेवलप हो रहा है, तो जैसा फूड आप उसको खिलाएंगे वो वैसा ही खाएगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है कि पता है, एक चीज़ आप नोटिस करना कि जब भी बच्चा कोई काम नहीं कर रहा होता है तो लोग उसे क्या कहते हैं, मतलब फैमिली मेम्बर हो या फिर मदर भी, कई बार क्या होता है कि हम उसे बोलते हैं देखो तुम ये काम कर लो, तुम पढ़ाई कर लो, फिर तुम्हें मैं चॉकलेट ला के दूंगी। ठीक है, ऐसा होता है ना, तुम ये काम कर लो फिर मैं तुम्हारे लिए मैगी बना दूंगी, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, जब एज अ रिवॉर्ड ही हम उसे अनहेल्दी फूड, जो कि हमारे बच्चों को नुकसान कर सकती है, वो चीज़ें हम उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये मुझे खानी ही चाहिए, और इसके लिए मैं पढ़ाई भी कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर टेस्ट तो अच्छा होता ही है, टेस्ट तो मतलब चॉकलेट है, मैगी है, इनका लाजवाब होता ही है, तो बच्चा और भी मोटिवेट हो जाता है कि वाओ, अब मुझे ये चीज़ें मिलेगी और ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि एज अ रिवार्ड आपने उससे बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ें कभी भी नहीं करनी है। ठीक है, जब भी कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है और आप खाने को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो या तो उसे अगर जूस वगैरह पसंद है तो आप जूस वगैरह ला के दीजिए। जैसे बच्चे जूस बहुत अच्छे से पी लेते हैं, थोड़ा सा फ्रूट खाने में थोड़ा सा वो करते हैं, तो उसके मनपसंद की चीज़ों में से जो हेल्दी चीज़ है वो ऑप्शन आप उसे दीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज़, जब भी आप कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हो, कोई नई चीज़, तो उसके बेनिफिट जरूर से बच्चों को बताइए। तो धीरे धीरे फूड हैबिट डेवलप होती है, बच्चों को खाने में इंटरेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, और फिर एक चीज़, जो बच्चे, जैसे हम लोग कई बार क्या होता है कि ना, बच्चा एक बार अगर नहीं खाया कोई चीज़ तो हम सोच लेते हैं कि बच्चा हमारा ये चीज़ नहीं खाता है। जैसे मान लो किसी का बच्चा भिंडी नहीं खाता, अब भिंडी की सब्जी बनी, आपने कहा नहीं नहीं मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं है, मैं कैसे खिलाऊं।
तो आप क्या कर सकते हो यार, नए नए तरीके से बना के उसको एक बार, 2 बार, 3 बार एक्सप्लोर करो चीज़ों को, उसको सिखाओ, उसको दिखाओ। हो सकता है किसी बार पसंद आ जाए। हम उसको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं कि बच्चा हमारा ये चीज़ नहीं खाता तो हम ये चीज़ नहीं खिलाएंगे। तो बच्चों की फूड हैबिट इस तरह से क्या होती है, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे न्यूट्रिशन से भी कट हो जाता है और बच्चा सिलेक्टेड चीज़ें ही खा पाता है। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है जो कि ना मदर में होती है कि बच्चा जैसे बड़ा हो गया, 6 साल का हो गया, 5 साल का है, खुद से खाना नहीं खा पा रहा है, तो आप क्या करिए, जैसे बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह हैं, है ना, आसपास, तो कभी उनको साथ में खाने पे बुलाइए और बनाइए। फिर देखिए आपका बच्चा खुद से खाएगा, खुद से खाने की प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि जब दूसरे बच्चों को देखेगा तो भी वो खुद से खाना सीख जाता है। और ये भी कर सकते हैं आप एक चीज़ की, जो बच्चे नहीं खाते खुद से, तो आप उनकी मनपसंद का खाना बनाओ, उनकी मनपसंद का हेल्दी खाना बनाओ, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि जो बच्चे का मनपसंद का खाना होता है ना, वो बच्चा जरूर से अपने हाथ से खा लेता है। मतलब अगर मैं मेरे केस में बताऊं तो मेरी बेटी को मतलब पूड़ी सब्जी बहुत पसंद है, आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी। तो कई बार वो जैसे सब्जी रोटी नहीं खाना पसंद करती, लेकिन आलू टमाटर की पूड़ी बनाती थी तो बहुत अच्छे से खा लेती थी। तो इसका मतलब है कि बच्चा खाना तो जानता है, लेकिन वो वही चीज़ खाना जानता है जो उसे पसंद है। तो धीरे धीरे आप क्या करिए, जैसे रोटी नहीं खाता है तो आप रोटी में थोड़े से शेप, डिज़ाइन, कुछ तो इंटरेस्ट क्रिएट करिए। थोड़ा सा देखिए इंटरेस्टिंग तो आपको बनाना पड़ेगा। फिर आप देखिए बच्चा खाना भी खाने लगेगा। जैसे आपने सपोज सब्जी हिलाई, थोड़ा सा उसे, जैसे सूखी सब्जी आप रख रहे हैं तो उसको हार्ट शेप में रख दीजिए, रोटी को थोड़े नए डिज़ाइन से बना दीजिए, स्क्वायर शेप की बना दीजिए। तो बच्चा धीरे धीरे, उनको ये सब चीज़ें, उटपटांग चीज़ें बहुत पसंद है। हम लोग को लगता है यार क्या इसमें टेस्ट तो वही आना है, बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो धीरे धीरे ट्राई करिए कि वो खुद से खाना खाए। एंड मोटिवेट करिए बच्चों को कि बेटा जब आप खुद से खाना खाओगे तो देखो आप कितने बड़े हो गए हो, पता आप इस क्लास में आ गए हो, अरे वाह आपकी क्लास में बच्चे खुद से खाते हैं ना, वाह वेरी गुड, आप भी कितने अच्छे हो, आप भी खुद से खाते हो ना। तो बोलेगा हाँ मैं भी। कंपेयर नहीं करना है ना कि वो खा रहा है इसलिए तुम खाओ, मोटिवेट करना है कि देखो आपका फ्रेंड खाता है ना, वाह आप भी खाते हो ना, ये चीज़ें गिना दो कि ये चीज़ें आप अपने से खा लेते हो ना, वेरी गुड। चलो आज अपन लोग रोटी भी अपने से खाएंगे, इस तरीके से। तो धीरे धीरे से मोटिवेशन बहुत काम करता है बच्चों में, है ना। थोड़ी सी तारीफ बच्चों को गैर सबको अच्छी लगती है, तो बच्चों की तारीफ थोड़ा सा करिए, खाने के लिए मोटिवेट करिए। और एक चीज़ जरूर से ध्यान रखिए कि बच्चों को ना मतलब टॉफ़ी, चॉकलेट जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, जैसे कि कुरकुरे, चिप्स, जैसे आप देखेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा नमक या मीठा मार्केट में जो आता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीठा होता है, इन चीज़ों से अवॉइड करिए। इन चीज़ों को जब जैसे जैसे धीरे धीरे इससे डिस्कनेक्ट करेंगे तो बच्चा जो है खाने से कनेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि हम घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं बनाते। आप देखेंगे हमारा फीका नमक या फीका ही शक्कर हम लोग यूज़ करते हैं ना, अक्सर लोग यही खाते हैं और यही खाना ही चाहिए, ठीक है। तो बच्चे जो है तो मार्केट की चीज़ें में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो इनसे आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो बच्चा ऑलरेडी खाने से कनेक्ट होने लग जाएगा। बहुत सारे जगह मैंने देखा है कि बच्चे मतलब खाना नहीं खाते हैं, लेकिन उनके घर में जैसे डिमांड करेंगे कि खाना नहीं खाना, हमें बहुत टेंशन होती है कि नहीं खा। फिर पता चला कि यार बच्चा बोल रहा है कि नहीं मुझे तो चॉकलेट ही खाना, मुझे तो बिस्किट ही दे दो। तो हमें क्या लगता है बच्चे ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बिस्किट की डिमांड, चलो कुछ तो खा ले, बच्चा भूखा रह जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर ऐसा कंडीशन है ना तो आप बच्चे को बोलो पहले आप खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें बिस्किट भी दूंगी। और कभी भी मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि अनहेल्दी चीज़ें तो बिल्कुल भी मत दो, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी ऐसी कोई चीज़ बच्चा डिमांड करता है तो आप उसको पहले खाने से उसका पेट भर दीजिए कि हाँ बेटा तू खाना खा ले पहले अच्छे से, उसके बाद मैं ला के दूंगी। तो बच्चा एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है ना, अनहेल्दी बहुत ज़्यादा बच्चे खाते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको हेल्प जरूर से करेगी दोस्तों। एंड मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।